नारायण। इस वीडियो के लिए मैंने शिव पुराण से जलंधर और वृंदा की कथा ली है और ये कथा का मुख्य उपदेश और संदेश यही है कि पतिव्रता नारी की महिमा क्या होती है। स्वयं भगवान महादेव और नारायण विष्णु वो भी पतिव्रता नारी का सम्मान करते हैं, तो ये कथा के द्वारा यही दर्शित किया जाता है और यही मुख्य उपदेश और संदेश भी हम सभी को मिलता है। महादेव इंद्रदेव के प्रति बहुत ही कुपित हो उठते हैं और उनके तीसरे नेत्र से एक क्रोधाग्नि उत्पन्न होती है और उत्पन्न होते ही वह बाहर निकल जाती है और बृहस्पति ऋषि उनको क्षमा करते हैं। इंद्रदेव को कहते हैं कि आप क्षमा मांगे, वो भी क्षमा मांगते हैं महादेव से और महादेव कहते हैं कि जैसे एक सांप अपनी चमड़ी को निकाल देता है और फिर से वह चमड़ी में नहीं जा सकता है, वैसे ही ये क्रोधाग्नि जो उत्पन्न हुई है ये मैं फिर से अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बाद फिर महादेव स्वयं क्रोधाग्नि को सागर में समाहित कर देते हैं और सागर और गंगा जहाँ मिलती है वहीं पर ये क्रोधाग्नि एक छोटे शिशु का रूप ले लेती है। छोटा बालक वहाँ पर रो रहा होता है। सागर देवता को तरस आता है, वहीं पर वो आ जाते हैं, उसको गोद में उठा लेते हैं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मदेव सभी देवगण भी आ जाते हैं, उनको भी पता होता है कि ये कौन है और ब्रह्मदेव उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये इसी समय बहुत युवान हो जाएगा और ये आपके पुत्र के समान ही आप इसको बड़ा कीजिएगा। ये सागर देवता को आदेश देते हैं और वह कहते हैं कि इसकी महिमा बहुत ही बड़ी होगी, इसका जो साहस शौर्य है, इसका जो ज्ञान है वो आपके जैसा ही होगा, सागर के जैसा ही होगा, इसका वैभव और ऐश्वर्य भी आपके जैसा ही होगा। तो ये सभी भविष्यवाणी ब्रह्मदेव करके चले जाते हैं और देखते ही देखते जलंधर बड़ा हो जाता है और फिर सागर देवता स्वयं कालनेमी को आमंत्रित करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी जो पुत्री है उसके लिए श्रेष्ठ वर मेरा पुत्र ही है। और कालनेमी जो होता है वह असुर होता है और फिर उसकी पुत्री वृंदा वह और जलंधर दोनों का विवाह होता है, दोनों की स्वीकृति से। और कालनेमी को यही चाहिए होता है क्योंकि अगर जलंधर जैसा शौर्यवान पुरुष कमान संभाले तो जो उसके जो असुर सेना है, आसुरी सेना है, दैत्य है, सभी लोग पाताल लोक में से फिर से ऊपर आकर पृथ्वी में बस सकते हैं जब जलंधर उनका राजा बन जाएगा। तो जलंधर में ये उनको दिखता है, तो इसलिए वह अपनी पुत्री उनको दे देता है और जलंधर और वृंदा बहुत ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं, बहुत ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और धूमधाम से उनका विवाह होता है। सभी असुर, सभी दानव फिर धरती पर आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं पाताल में से निकलकर। फिर जलंधर जो है वह धाबा बोलता है अमरावती पर, इंद्रदेव और देवलोक पर फिर आक्रमण करता है, युद्ध होता है और बृहस्पति राजा को पता चल जाता है कि ये मरने वाला नहीं है क्योंकि ये महादेव की क्रोधाग्नि है, ये स्वयं महादेव से ही मरेगा। इसलिए बृहस्पति बहुत ही ज्ञानी होते हैं और वह सभी देवगण को कहते हैं कि आप कृपा करके यहाँ से पलायन कीजिए क्योंकि इसको परास्त करना अभी असंभव है, समय आने पर ये अपने आप ही मर जाएगा। तो ये बहुत ही ज्ञान वाली बात करके फिर देवगण सब पलायन कर लेते हैं और इसी माध्यम से जलंधर फिर तीनों लोकों का स्वामी हो उठता है। आगे जाकर विष्णु भगवान से भी युद्ध होता है, मगर विष्णु भगवान से भी युद्ध होने के बाद नारायण भी महादेव का आदर करते हुए उनको पता होता है कि ये महादेव का ही एक अंश है, तो मैं उसको मारूंगा ये उचित नहीं होगा, तो ये महादेव के हाथों ही मारा जाने वाला है, यही विधि का विधान है, यही भविष्यवाणी है। तो नारायण फिर उनके साथ युद्ध लड़ते हैं, मगर फिर वह एक माया जाल रचाते हैं। वह कहते हैं कि जलंधर को बहुत ही प्रशंसा करते हैं जलंधर की, जलंधर को कहते हैं कि आज तक ऐसा शौर्यवान योद्धा मैंने देखा नहीं है और आगे भी ऐसा नहीं होगा, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके साथ युद्ध करके। तो हम युद्ध को यहीं विराम करते हैं क्योंकि हम दोनों की जो शक्ति है वह समान है, हम दोनों में से कोई जीत ही नहीं पाएगा, तो कृपा करके हम इसको यहाँ पर शांत कर देते हैं, यही उचित है हम दोनों के लिए।
मगर आप कुछ वर मांगिए, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ वरदान देने की इच्छा रखता हूँ। जलंधर ये वर मांगते हैं कि मेरी जो बहन है, लक्ष्मी है, वो मेरी बहन है, मेरी बहन के साथ में आप और आपके सभी के अनुयायी सभी आकर मेरे महल में रहने के लिए आ जाइए। तो नारायण मान जाते हैं और समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई लक्ष्मी समुद्र की ही पुत्री है और ये भी समुद्र के ही पुत्र है, तो इस नाते समुद्र की पुत्री लक्ष्मी और समुद्र का पुत्र जलंधर दोनों भाई बहन हुए। तो इसी नाते नारायण और लक्ष्मी और सभी अनुयायी सब जलंधर के महल में आके फिर रहने लगते हैं। ये एक माया जाल होता है। जलंधर फिर वहाँ पर बहुत ही आनंद मंगल से रहने लगता है, भ्रमण करता है अपनी पत्नी के साथ भिन्न भिन्न लोकों में, बहुत ही आनंदमय उनका जीवन होता है। एक दिन नारद मुनि का आगमन होता है और ये सब देवताओं की युक्ति के बाद नारद मुनि यहाँ पर आते हैं और नारद मुनि आकर के जलंधर की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके साथ ऐसे रत्न हैं, भोग पदार्थ हैं जो स्वर्ग लोक में भी नहीं है, वरुण देव के पास भी नहीं है, और जो ब्रह्मदेव का जो रथ है जिसको हंस चलाने वाले हैं वो रथ भी आपके पास है। तो आपके पास क्या नहीं है, मगर एक जो वस्तु है, एक सुंदर रत्न जो आपके पास होना चाहिए, वो ये है कि आपके पास सुंदर स्त्री नहीं है। जलंधर पूछता है कि कौन सी ऐसी सुंदर नारी है, मुझे बताइए, मैं उनको लेकर आ जाऊंगा। फिर नारद मुनि उनके हृदय में काम और लालसा उत्पन्न करते हैं, लोभ उत्पन्न करते हैं, माता पार्वती का वर्णन करते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि कैलाश के स्वामी महादेव जो एक योगी है, सन्यासी है, उनकी ही पत्नी है पार्वती, उनके जैसा सौंदर्य तीनों लोकों में कहीं नहीं है, वो आपके यहाँ पर होनी चाहिए, वो आपके राज्य में ही शोभा देती है। तो ये कहकर फिर चले जाते हैं। जलंधर के हृदय में अग्नि जलने लगती है काम की, और फिर वह राहु को दूत बनाकर भेजते हैं और राहु उनको जाकर कहता है महादेव को कि मैं जलंधर के यहाँ से आया हूँ दूत बनकर, आप तो एक सन्यासी ठहरे, आपको स्त्री की क्या आवश्यकता है, तो कृपा करके आप जो है वह पार्वती को जलंधर को सौंप दीजिए, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी हैं अभी। और महादेव बहुत क्रोधित हो उठते हैं और अपने अनुयायी को कहते हैं, अपने सिपाही को कहते हैं कि आप इनका वध कर दीजिए। मगर फिर राहु क्षमा मांगता है तो महादेव क्षमा कर देते हैं। राहु फिर आकर जलंधर को पूरी कथा सुनाता है। जलंधर बहुत क्रोधित होता है। जलंधर फिर आक्रमण कर देता है कैलाश पर। कैलाश में जाकर बहुत ही घमासान युद्ध होता है। सभी असुर दानव राक्षस सभी एक को, और महादेव देवगण, उनके भूत पिशाच, उनकी जो टोली होती है वह एक और होती है। बहुत ही घमासान युद्ध होता है, बहुत दिनों तक चलता है। और जलंधर को एकाएक फिर लालसा होती है कि मैं पार्वती को देखना चाहता हूँ। तो वो गंधर्व का जो बाण होता है उसका प्रयोग करता है। गंधर्व से के मंत्र से सुशोभित जो बाण होता है वो बहुत ही शक्तिशाली बाण होता है। वह चला देता है उसकी सेना पर, महादेव की सेना पर। तो ये बाण के चलाते ही उसकी पूरी सेना जो है, महादेव की पूरी सेना बहुत आनंद में आ जाती है, नृत्य करने लगती है, गायन करने लगती है, संगीतमय हो जाती है, तो बहुत ही आनंद में चली जाती है। तो वह शस्त्र छोड़ देते हैं। तो ये अवसर देखते ही फिर जलंधर कैलाश में भ्रमण करने लगते हैं, पार्वती को ढूंढने चले जाते हैं, और एक जगह पर उनके दर्शन हो ही जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये बहुत ही सुंदर है, यही पार्वती हो सकती है। और वहीं जाकर फिर अपना आपा खो बैठते हैं, उनको स्पर्श करने का भी प्रयास कर लेते हैं, और पार्वती माँ जल्द ही वहाँ से दूर हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, और वो कहीं और जगह पर जाते हैं। फिर विष्णु भगवान को तुरंत ही याद करती है, वहाँ पर तुरंत ही विष्णु भगवान आ जाते हैं, और माता पार्वती उनको धर्म का एक पहलू सिखाती है। यहाँ पर वर्णन है कि आपको जो करना है वो जलंधर ने स्वयं ही बता दिया है कि जलंधर जो है वह दूसरों की पत्नी पर, यानी महादेव की पत्नी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और मुझे उनके साथ नहीं जाना है। तो आप यही कीजिए कि आप भी जाकर उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म है वह भंग कर दीजिए। तो वो जो प्रयास करने का प्रयास कर रहा है मेरे साथ, दूसरों की पत्नी के साथ, तो आप भी जाकर के वही कर दीजिए जो वो इच्छा रखता है। तो विष्णु भगवान समझ जाते हैं और माता पार्वती वहाँ पर अदृश्य हो जाती है। फिर विष्णु भगवान तुरंत ही
जलंधर के राज्य में आ जाते हैं और फिर माया जाल से वृंदा को एक स्वप्न आता है कि उनके पति का देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। फिर वह महल में ढूंढती है, नहीं मिलते हैं। वन में जाती है, नहीं मिलते हैं। वहाँ पर एक आश्रम होता है, वहीं पर जाती है। वहाँ पर आश्रम में दो एक एक महान ऋषि होते हैं, योगी होते हैं, उनका एक चेला होता है, वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो वह नारायण ही होते हैं, विष्णु ही होते हैं। उनके जाकर वहाँ पर उनको प्रणाम करती है और उनको पूछती है कि कृपा करके अगर आप में ऐसा सामर्थ्य है, आप तो ब्रह्म ज्ञानी लगते हो, तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरे पति जीवित है या मर चुके हैं। तो वो जो योगी होते हैं और नारायण ही होते हैं, वह अपने दो दूतों द्वारा फिर इशारे से बुलवाते हैं। तो दो दूत जलंधर का शव लेकर वहीं पर आ जाते हैं। तो वृंदा वहां पर देखते ही विलाप करने लगती है। उसको पता चल जाता है कि उनके पति का देहांत हो चुका है, वह मर चुके हैं। और फिर वह विलाप करती है और फिर वह अंत में वो योगी से मांगती है कि अगर आप में सामर्थ्य है तो आप कृपा करके मेरी ये याचना स्वीकार कीजिए कि आप मेरे पति को पुनर्जीवित कीजिए। मैं आपसे याचना कर रही हूँ, मैं बहुत ही युवान हूँ, मुझे अपने पति के साथ बहुत ही जीवन व्यतीत करना है, आनंद वाला जीवन व्यतीत करना है, बहुत भोगों को भोगना भी है। तो मैं अकेली क्या करूँगी, तो कृपा करके मेरे पति को फिर से अगर जीवित कर सकते हैं तो मुझ पर बड़ी बड़ी कृपा होगी। और नारायण कहते हैं, जो योगी होते हैं वो कहते हैं कि हालांकि ये तो महादेव से ही मरे हैं, तो मैं उनको पुनर्जीवित नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि महादेव से मरे हैं तो कोई भी जीवित नहीं कर सकता है। मगर मेरा ये धर्म है, एक देखा जाए तो मेरा ये धर्म है कि मेरे पास जो याचक याचना लेके आता है, कोई याचना लेके आता है, तो उसका अस्वीकार मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे सामर्थ्य में है तो मैं वह याचना स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ। तो ये धर्म जो है वो मेरा है, वो देखते हुए मैं आपके पति को जीवित कर सकता हूँ। तो अपने योग बल से फिर वह जलंधर में प्राण फूंक देते हैं, जलंधर वहीं जीवित हो जाता है। मगर वो वास्तव में जलंधर नहीं होता है, वो भी नारायण ही होते हैं। तो फिर जलंधर वहाँ पर खड़ा उठता है और वृंदा और दोनों उनको बहुत ही नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और फिर जल्दी से फिर वह पलायन कर लेते हैं और फिर बहुत आनंद में आ जाते हैं, पूरे वन में भ्रमण करते हैं, प्रेम विलास में मग्न हो जाते हैं। उनको समय का भान ही नहीं होता है और बहुत समय बीत जाता है। और फिर बहुत समय के बाद वृंदा को ये आभास होता है कदाचित कि ये मेरे पति नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी पति के कण कण से बहुत ही अनभिज्ञ नहीं थी, अपने पति के कण कण को जानती थी। उसको पता था उनके पति क्या चेष्टा करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, सब कुछ अपने पति के बारे में वह जानती थी। तो उनको बहुत ही क्रोध आया, उनको लगा कि मेरा पातिव्रत्य धर्म भंग हो चुका है। तो उनको क्रोध आया और फिर उनको तुरंत ही वो योगी जलंधर को कहा कि आप कृपा करके कौन है ये मुझे बताइए, मुझे ऐसा आभास हो रहा है आप मेरे पति नहीं हैं, केवल मेरे पति का रूप धारण करके आए हैं। और फिर विष्णु भगवान जो है वह अपना वास्तविक स्वरूप दिखा देते हैं और फिर बहुत ही कुपित हो उठती है। वृंदा जो है वहीं पर उनको शाप दे देती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया है कि आपने मेरा पातिव्रत धर्म भंग किया है। और वहीं पर उनको शाप दे देती है कि आपको भी, ये आपका जो चेला है उसके साथ में आपको भी वन वन भटकना पड़ेगा अपनी पत्नी वियोग में। और जो दो दूत आपके आश्रम में आए थे मेरे पति का शव लेकर उसको मैं राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप देती हूँ। ये शाप देते ही फिर वृंदा वहां पर चिता जलाकर भस्मीभूत हो जाती है और विष्णु भगवान वहां पर बहुत उदास हुए खड़े रहते हैं। और यहाँ पर पातिव्रत धर्म वृंदा का भंग होता है और वहां पर कैलाश में जहाँ पर युद्ध हो रहा होता है वहां पर महादेव फिर जलंधर का वध कर देते हैं, फिर जलंधर मर जाता है। तो ये कथा का मुख्य उपदेश यही है कि विष्णु भगवान भी जलंधर को मार सकते थे मगर मारा नहीं। उन्होंने महादेव के वचन की आज्ञा का पालन किया कि महादेव का ही ये अंश है, उन्हीं से ये मरना है, तो मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। तो ऐसा सम्मान अपने इष्ट के प्रति नारायण ने दिखाया। महादेव भी जलंधर को मार सकते थे
मगर उन्होंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि उन्होंने वृंदा के पातिव्रत धर्म की रक्षा की, उनका सम्मान किया। जलंधर को तो मार ही सकते थे, मगर जलंधर का जो कवच था वह था वृंदा के पतिव्रता धर्म का कवच। तो वो कवच को ध्यान में रखते हुए महादेव ने जलंधर को तब तक नहीं मारा जब तक वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग नहीं होता। और भंग क्यों किया? क्योंकि जलंधर जो था वह असुर कोटि का हो चुका था। तो अगर असुर कोटि का हो चुका था तो वह धर्म के मूल में प्रहार करता, यानी कि ब्राह्मणों पर और यज्ञ उस पर प्रहार करता जो धर्म के मूल है। तो इस पर प्रहार करता तो धर्म की रक्षा नहीं होती, और धर्म की रक्षा भगवान का दायित्व है। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया और जलंधर को फिर वृंदा के द्वारा मरवाया। और ये जो कथा है वह यही हमको उपदेश देती है कि कोई भी युग हो, कोई भी स्त्री अगर पतिव्रता नारी है तो उनके पति में ऐसा कवच बन जाता है, जो पातिव्रत धर्म का कवच बने लिए वह उनका पति घूमता है। तो ऐसी पत्नी जो होती है वह कभी वृद्धत्व को प्राप्त नहीं करती है, कभी विधवा नहीं होती है, उनके पति की भी लंबी आयुष्य हो जाती है। ऐसा कवच होता है कि कभी कोई रोग नहीं आ सकता है। तो ऐसी महिमा पतिव्रता नारी की यहाँ पर दिखाई गई है, जिसका सम्मान स्वयं भगवान नारायण ने किया है, स्वयं भगवान महादेव ने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो पतिव्रता नारी क्या कर सकती है, उसका ये छोटा सा संक्षेप में एक कथा का उपदेश हमको ये मिलता है। ऐसी ये कथा अगर आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गोवर्धन मठ नाम की एक यहाँ पर सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, आप उसको अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र और आध्यात्म तीनों से लगता हुआ संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। अगर आप उनको सुनते हैं, आपके जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में अच्छा बदलाव आना आरंभ हो ही जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।